बात करते हैं 19 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 19 मई को आप दे सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर रही है। तो 19 मई को आप दे सकते हैं एक अरब सागर में साइक्लोन सर्कुलेशन बन रहा है और एक बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में यहाँ पे देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा के साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के साथ साथ यहाँ पे उड़ीसा और के साथ साथ यहाँ पे पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे बिहार की बात करें तो बिहार के जो सिर्फ उत्तरी इलाके होंगे, उत्तरी इलाके नेपाल से सटे हुए जो सीमावर्ती इलाके होंगे सीतामढ़ी के आसपास, यहाँ पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है सीतामढ़ी, कटिहार के आसपास। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही बादलों की आवाजाही अधिक रहेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में देखें तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के साथ साथ यहाँ पे दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में ही बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर नहीं आ सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं, यहाँ पे हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है और लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। और अंडमान निकोबार समूह में 19 से लेकर और 21 मई के आसपास तक यहाँ पे अंडमान निकोबार समूह में मानसून की एंट्री होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह के साथ साथ दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में भी मानसून की एंट्री होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 20 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 20 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। 20 मई को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम उभरता हुआ नजर आ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखें तो दक्षिण भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ पूर्वी तटीय रीजन में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 21 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 21 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 21 मई को भी आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा और यहाँ पे देखेंगे तो लक्षद्वीप के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होगी, पूर्वी रीजन में हल्की से मध्यम वर्षा होगी और यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर भारत के जो यहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और यहाँ पे बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई वाले इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में मात्र से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 22 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 22 मई को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में अरब सागर में एक सिस्टम रहेगा। इन दोनों सिस्टम का पास देखें तो पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के एक राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 23 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 23 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जारी है। तो 23 मई को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बनने की संभावना प्रबल नजर आ रहा है। यह डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आने की संभावना जारी है और अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम बनने की संभावना जारी है। दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो दक्षिण भारत के अक्सर जगहों पे साथ साथ पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी तटीय रीजन में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक आध स्थान पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 24 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 24 मई को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन बनने की संभावना जारी है और यह धीरे धीरे इंटेंसिफाई होकर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदलने की संभावना नजर आ रही है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो पूर्वी तटीय रीजन के साथ साथ यहाँ पे दक्षिण भारत और यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ यहाँ पे उत्तर भारत के कुछ राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा। अब बात करते हैं 25 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 25 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जारी। 25 मई को आप देख सकते हैं यहाँ पे साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना इसकी अधिक नजर लग रही है और ये लैंडफॉल करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 25 या 26 तारीख के आसपास कह सकते हैं ये लैंडफॉल करने की स्थिति में होने की संभावना जारी है साइक्लोनिक स्टॉर्म। और ये देखेंगे तो पूर्वी तटीय रीजन में यहाँ पे मध्यम से तेज कह सकते हैं
भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और हवा की रफ्तार की बात करें तो हवा की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक आधे स्थान पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत की बात करें तो अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अरब सागर में एक साइक्लोन सर्कुलेशन बना रहेगा। और उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे 26 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 26 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जारी है। तो 26 मई को आप देख सकते हैं साइक्लोनिक स्ट्रॉम के रूप में यहाँ पे उड़ीसा या विशाखापट्टनम के आसपास या उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में के आसपास लैंडफॉल करता हुआ नजर आ रहा है। और ये लैंडफॉल करते ही ये डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आने की संभावना नजर आ रही है। कह सकते हैं ये डीप डिप्रेशन बन सकता है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये पूर्वी मध्य प्रदेश के तरफ से यहाँ पे रिकर्व करने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पे जबलपुर के आसपास से अभी के ही अनुसार जबलपुर के आसपास से रिकर्व करता हुआ पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाने की संभावना नजर आ रही है। तो इसके प्रभाव से देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो इस सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पे इस डीप डिप्रेशन के प्रभाव से देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के इलाके प्रभावित होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पे कह सकते हैं तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मध्य से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हो सकता है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आसपास यहाँ पे 100 से 150 या 180 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बिहार के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में 50 से 60 मिलीमीटर कह सकते हैं या 80 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन इस सिस्टम के बाद एक बार फिर जून महीने में यहाँ पे एक और सिस्टम, बड़ा सिस्टम बनने की संभावना बंगाल की खाड़ी में बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 27 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 27 मई को आप देख सकते हैं ये एक लो प्रेशर सिस्टम में बदलने की संभावना नजर आ रहा है। कह सकते हैं ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में बदलने की संभावना बनती हुई नजर आ सकता है और बनता हुआ नजर आ सकता है। और इसके प्रभाव से देखें तो मध्य प्रदेश से लेकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, कह सकते हैं पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत के राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा होगी और उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 28 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 28 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 28 मई को आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के आसपास ये सिस्टम लो प्रेशर के रूप में ही रहने की संभावना जारी है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से लेके और पूर्वोत्तर भारत तक, बिहार, झारखंड के साथ साथ यहाँ पे पश्चिम बंगाल, इन सारे इलाकों में कह सकते हैं पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना जारी है। और यहाँ पे देखेंगे तो अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा और बंगाल की खाड़ी में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 29 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 29 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो ये 29 मई को आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश के आसपास ये सिस्टम लो प्रेशर के रूप में आने की संभावना नजर आ रही है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके और पूर्वोत्तर भारत में मध्य से तेज मूसलाधार वर्षा होगी और पूर्वी रीजन में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और दक्षिण भारत की अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 30 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 30 मई को आप देख सकते हैं ये सिस्टम पूर्वोत्तर भारत के तरफ होने की संभावना नजर। इसके प्रभाव से सिर्फ यहाँ पे बिहार के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना हो सकती है, संभावना बन सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और दक्षिण भारत के एक राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और यहाँ पे उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 31 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 31 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो 31 मई को आप देख सकते हैं ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन में बदल जाएगा ये सिस्टम और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर, इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। सिर्फ मध्य भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 1 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 1 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 1 जून को आप देख सकते हैं यहाँ पे
एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके प्रभाव से अंडमान निकोबार समूह में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखें तो यहाँ पे दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। सिर्फ यहाँ पे राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके के साथ साथ छत्तीसगढ़ में मौसम ड्राई रहेगा। तो यहाँ पे संपूर्ण भारत में कह सकते हैं हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही।